अच्छा जी, क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिलेटेड 30.8 ए। ठीक है, इसको जरा गौर से देखना है अपने पास। सबसे पहले मैंने बनाना है अपने पास अपडेटेड कैश बुक। ठीक है, तो इसके अंदर हमने चीज़ें डालनी होती हैं, द आइटम्स विच आर प्रेजेंट इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। ठीक है बेटा जी। सबसे पहले कैरी डाउन, आप ब्रॉड डाउन बैलेंस देखें 1900 इक्वल टू 1900 है, इसको सही करने की जरूरत नहीं है। 1682 एंड 2034 इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो 1682 के बैलेंस को सही करेंगे। एज इट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड कैरी डाउन, हम इसको यहां पर लेकर आएंगे बैलेंस एट कैश बुक के नाम से, कि ये हम बता रहे हैं कि ये हमारे पास ऑलरेडी कैश बुक का ये बैलेंस आ रहा है। अब हमने देखना है द आइटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक, उसके साथ मैच करेंगे। तो आई एम मैचिंग द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट विद द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। ओके, सो 230 है, यहां पर भी है 230, नहीं लिखेंगे। 265 है, 265 भी है, नहीं लिखेंगे। 102 है, 102 नहीं है। और 102 किस चीज का नाम है? एफ रे ट्रेड क्रेडिट है, तो एफ रे आ जाएगा 102 ऑन द डेबिट साइड। समझ आ रही है बात? जी। सिमिलरली हम फॉलो करेंगे, बैलेंस इक्वल है, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल लुक एट द डेबिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट विद द क्रेडिट साइड। 304 यहां पर है, ठीक है, 304 यहां पर है। 261 यहां पे भी 261 है। 94 है, नहीं। नहीं है। अच्छा, 72 है, ये भी नहीं है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर और ये दो चीजें नहीं है, तो क्रेडिट साइड पे लिख दें इसे। स्टैंडिंग ऑर्डर 94, बैंक चार्जेस 74, 72। अपडेटेड बैलेंस निकल आएगा, निकालें कितना आता है? एक सेकंड सर। पहले टोटल बताएं क्रेडिट साइड का कितना है? 1682 प्लस 94 प्लस 72। जल्दी जल्दी। एक सेकंड सर। और 1850। कितना? 1850। और माइनस करें 102, 1748। ये ओवरड्राफ्ट है क्योंकि ऑपोजिट साइड पे आ रहा है। एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो है वो ऑलवेज डेबिट होता है। दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये ओवरड्राफ्ट जो होगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, बेसिकली ओवरड्राफ्ट होता है कि जब हमने बैंक के पैसे देने होते हैं। ओके। आप बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वेटमेंट। इसमें दो कॉलम होते हैं, एक इनर एक आउटर। सबसे पहले बैंक का बैलेंस 2034 लिख लेंगे। बैलेंस के साथ ओडी लिखा हुआ है तो ओवरड्राफ्ट होगा।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए हाईलाइटर का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आइटम्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन कैश बुक बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट, डेबिट को क्रेडिट साइड से पहले मैच करेंगे, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से मैच करेंगे। समझ आ गई बात? जी तो ये और ये। अच्छा, पी पेन 230 230 265 इधर है, 265 इधर भी है, 325 इधर है, क्रेडिट साइड पे बैंक स्टेटमेंट पे है 325। नहीं डब्ल्यू ब्रिटेन अनक्रेडिटेड चेक क्योंकि ऐड हो रहा है तो क्रेडिट नहीं होगा तो इसकी अनक्रेडिटेड है। नाम क्या था इसका? डब्ल्यू ब्रिटेन। लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स कैसे निकलेगा? मैच करेंगे क्रेडिट साइड कैश बुक की, डेबिट साइड बैंक स्टेटमेंट की। 1900 बैलेंस 1900 के इक्विवेलेंट है, इसको करने की जरूरत नहीं है। 304 है 261 है 37 है नो सर नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा की कोल अनप्रेजेंटेड चेक के कोल। अच्छा यार, इसका क्या नाम था बंदे का? के कोल, और अमाउंट कितनी थी? 37। इसको मैं फाइंड आउट करूंगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ब्रैकेट लगनी चाहिए। अब ये आपका कैश बुक का बैलेंस इक्वल हो चुका है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के, विच इज 1748 इक्वलेंट टू 1748 नेगेटिव। समझ आ गई? ये बैलेंस और ये बैलेंस इक्वलेंट। अब समझ आ गई है? जी सर कोई शक, कोई मसला, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो अभी भी? नो सर पक्की बात है? जी सर आगे ठीक है जी, नोट डाउन कर। और इंशाल्लाह कल क्लास के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं और कल जो है वो फर्दर बात करेंगे। एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन ही और कर लेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बाद में बात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।